ऐसा भाई यहाँ तो एक तरफा माहौल गौतम के पक्ष में है सारा का सारा। रोजगार जो इन 10 सालों में रोजगार मिला है ना, वो बहुत बड़ा एक मतलब बीजेपी के लिए पॉजिटिव पक्ष है। उसका मैं जसवीर भी था, टेलीफोन के निशान पे आई फिर आ गया वो तो जसवीर जसवीर नहीं रहा था। जसवीर यहाँ से तो हार के गया था। आप आंकड़े देख लेना, मुआना गांव से तो जसवीर हार के गया। और एक ये जो 36 बिरादरी जुड़ रही है ना, वो बीजेपी में ही अपना आश्रय तक रही है। भाई हमारा विकास हो सकता है और हमें रोजगार मिल सकता है तो केवल बीजेपी में ही मिलेगा। तो बीजेपी सरकार ऐसी है, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी सीट से लड़वा सकती है और वहीं पे सक्षम है। अभी जैसे जुलाना में कैप्टन योगेश है, भारी बहुमत से जीतेगा। अपना घर का तो हर एक कोई शेर होता है, दम तो जीत दिखता है ना, भी दूसरी जगह पर ताकत दिखाएगा और वहाँ पर जीतेंगे। और ये बीजेपी में संभव है। 60% 70% पे दादा गौतम है और बाकी परसेंट में सारे नीचे हैं। यहाँ से दादा राम कुमार गौतम, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, मुआना गांव से 4,500-5 हज़ार की लीड लेकर के चलेगा यहाँ से। राम राम जी। राम राम भाई साहब, किसने बना रहे हो आपकी बारी? स्वागत है। ऐसा भाई यहाँ तो एक तरफा माहौल गौतम के पक्ष में है सारा का सारा। सारा गांव है ना, बीजेपी से जो नीतियाँ है ना इसकी, जो आम आदमी तक इसके जो लाभ हैं पहुँच रहे हैं, उसी से प्रभावित है। और कोई नया तो कोई सिस्टम है नहीं। जैसे यहाँ पर CHC बन गई, पशुओं का अस्पताल बन गया, सीवरेज अवस्था चल रही है, पानी की भी टंकी बनने लग रही है, ठीक है ना। और रही बात रोज़गार की, रोज़गार जो इन 10 सालों में रोज़गार मिला है ना, वो बहुत बड़ा एक मतलब बीजेपी के लिए पॉजिटिव पक्ष है। हमारे यहाँ पर कम से कम 250 बच्चे सरकारी नौकरी पे लगे इन 10 सालों में। तो सारे मोहल्ले मोहल्ले से पुलिस में जेई, डॉक्टर, ठीक है नहीं, पटवारी, मतलब इन सभी प्रत्येक नौकरी में सभी बच्चे लगे हैं। और वो है ना, उन परिवारों के लगे हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नौकरी नहीं दिखी होगी कि भाई मेरा बच्चा, जैसे ही मेरे पास अभी से इन्होंने बैठा ना, ये गरीब परिवार है और अब इनका बच्चा लगा है इसमें D ग्रुप में, तो 1 रुपया भी की इन मतलब न्यूबिन था भी हमारा बच्चा लग जाएगा। तो एक ये पॉजिटिव पक्ष है। और लोगों को 14 में वंदना शर्मा पंडिता ने राई थी। नहीं, पंडितों ने नहीं राय थी। यहाँ से मतलब सारे गांव ने वंदना शर्मा का भरपूर सहयोग दिया था। देखो इलेक्शन है, इलेक्शन में तो कहीं कोई कैंडिडेट नरम पड़ जाता, किसी गांव में उसकी ज़्यादा हो जाती है तो वोटों का हिसाब होता है। कोई ये हमारे गांव मुआना से तो वो जो जीतने वाला कैंडिडेट था ना, उससे लीड में सी थी। मुआना गांव की लीड तो कई गांवों तक भी नहीं टूटी थी वंदना शर्मा की। 14 में जसवीर भी था, टेलीफोन के निशान पे आई फिर आ गया वो तो जसवीर नहीं रहा था। नहीं, जसवीर यहाँ से तो हार के गया था। आप आंकड़े देख लेना, मुआना गांव से तो जसवीर हार के गया था। सिद्धू हल्के थे तो जीता था। सफेद की बार भी बाहर तार दिया, 14 में भी बाहर आई थी। सफेदों से वंदना की 3,000 की लीड दी थी। वंदना की 3,000 की लीड दी थी। आगे थोड़ा क्या कारण रहा उस बेल्ट में, वो सोचनीय विषय था। अब हम उसको कवर कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उसको कवर कर रही है। 36 बिरादरी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ ना, जो गरीब तबके तक रोजगार के साधन, विकास की जो सिस्टम चल रहा है। एक ये देखो ना, पहले जो सरकारें थी ना, वो एक एरिया विशेष को ले रही थी, चाहे जज्जर है, चाहे इधर तो कोई रोड भी नहीं बनते थे। अब देखो ना, 152D है या ये कितने रोड इधर, हर एक मतलब रोड पक्के बनने लग रहे हैं, कितने विकास चल रहे हैं। और एक ये जो 36 बिरादरी जुड़ रही है ना, वो बीजेपी में ही अपना आश्रय तक रही है। भाई हमारा विकास हो सकता है और हमें रोजगार मिल सकता है तो केवल बीजेपी में ही मिलेगा। नहीं, बीजेपी की आप बात कर ले रहे, 2014 की बात करूँ, इतनी तगड़ी लहर थी बीजेपी की। इस बार लहर भी नहीं रह रही और कांग्रेस की लहर चल रही, तो कुकर दादा राम कुमार गौतम सीट काट देगा। नहीं, कौन कहता लहर नहीं है? नहीं, लहर तो है ही नहीं, कौन कहता लहर नहीं? आज बीजेपी की ही सरकार आएगी तीसरी बार भी। ये तो बीजेपी ने तो सीटें ऐसी बांट दी, बता। नहीं, स्पिद्दो वाला जुलाना भेज दिया, नारनौंद वाला स्पिद्दो बिठा दिया। यही तो बातें हैं। आप देखो ना, वहाँ पर राजस्थान में देखो कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, मध्य प्रदेश में देखो तो ये तो बीजेपी तो ये प्रयोग करती है। ये देखो, बीजेपी सरकार ऐसी है, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी सीट से लड़वा सकती है और वहीं पे सक्षम है। अभी जैसे जुलाना में कैप्टन योगेश है, भारी बहुमत से जीतेगा। ये कोई बात नहीं कि भाई एक ऐसा क्या होगा भाई, जो व्यक्ति, एक बात हो, अपना घर का तो हर एक कोई शेर होता है,
दम तो जीप दिखता ना भी दूसरी जगह पर ताकत दिखाएगा और वहाँ पर जीतेंगे, और ये बीजेपी में संभव है भाई। यहाँ से जैसे दादा गौतम नारनौंद से आए यहाँ पर भी जीतेंगे, और नारनौंद से टिकट मिल जाती तो वहाँ भी जीतते। 19 में बच्चन सिंह आ रहे थे कि नाराजगी थी, कोई नाराजगी नहीं थी, फिर वो क्यों रवा दिया? बस ये तो इलेक्शन है भी, इलेक्शन जनता के हाथ में होता है। जनता चुनाव तो आज 5 साल में होने लग रहे हैं। 14 में बीजेपी आ रही, 19 में आ रही, 24 आ रही। 14 में कहाँ आ रही? 14 में भी बीजेपी का शासन था, 19 में भी बीजेपी का शासन था, और अब सफेदों की बात कर लेना, मैं हरियाणा की बात ये तो अपने घमंड मारा था। सफेदों से कौन है? बच्चन सिंह आ रही है। क्यों घमंड किया था? और किसी घर किसी का वोट मांगने नहीं गया, कुछ नहीं गया, अपने घर बैठा अपना मौज ले रहा था। अरे फिर आ गया वो। अभी फिर आ गया आजाद था उस लोग ज्यादा नहीं, जायदाद उसके दौर ज्यादा है। आदमी कड़ी खिंडा आवेगा उसने। मैंने सुना उसके दौर तो सब तक कम है। ना ना हैं? वो तो खर्चा करा है वो। खर्चा ले अपने अपने योग तो करे है, दूसरे का योग कौन करे? तो ऐसा है, बीजेपी सिद्धांतों से पार्टी लड़ती है ना कोई। अब जैसे जितने बच्चे लगे हैं ना, आपने भी पता, आप पत्रकार हैं, चारों तरफ घूमते हैं, आप जिससे भी मिलेंगे ना, किसी का कोई भी पैसा नहीं लगा, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा भाई हमारे। और पहले क्या था, पहली सरकारों में क्या था, सभी है ना, सभी लोग, मेरा बच्चा भाई पढ़ लिख गया है तो वो ये कम से कम 10 लाख 20 लाख ऐसे पैसे एकत्रित करते थे, वो अपने बच्चे को पढ़ाने की तरफ नहीं चलते थे। आज क्या है, आज से विपरीत है। हर कोई मतलब ये सोचता मेरा बच्चा पढ़ेगा तो लगेगा, सर्विस मिलेगी, हर एक के दिमाग में यही है। एक और देखो ना, रोज़गार के साधन ये भी तो बढ़ रहे हैं। अब जैसे कोचिंग सेंटर खुल गए, बच्चे पढ़ाई की तरफ चल रहे हैं, एक ये भी तो रोज़गार है। कितना रोज़गार, पहले ये था क्या? नहीं था। ये भी तो रोज़गार बढ़ा है भाई। प्रत्येक गली गली कोचिंग सेंटर है, क्योंकि सभी के एक मानसिकता हो गई है भाई हमारा बच्चा पढ़ेगा तो लगेगा। अब जो पैसा रिश्वत में चलता था ना माँ बाप ने, अब वो पैसा रोक करके अपने बच्चों को वो पैसा अच्छी शिक्षा में लगा रहे हैं। कौन सा गाँव है अपना? मेरा गाँव मुआना ही है। कितने वोट आता है मोड़ा गाँव में दादा राम कुमार गौतम? यहाँ से तो बहुत अच्छे मार्जिन से लीड होगी। यहाँ पर 11,000 वोट है तो कितनी एक वोट पड़ती 11,000 में से हमारे लगभग 8,000 8500 के आसपास वोटिंग पोल होंगी यहाँ पर। है? अब देख ले झूठ बोल रहा है तो कौन है झूठ बोल रहा है? भाई 8,500 पोल होंगी। 5,000 पर मैं आधी कहने लग रहा, आधी आऊँ 5,500 आधी तो कितनी हुई फिर? आधी तो 5,500 हुई। फिर 5,500 कहने रहे हम। हमारे 8 8,500 वो तो कुछ का कहने का पर यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर 10,616 वोट हैं। मुआना गांव से 10,616 वोट हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पोल करवाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जितनी भी हमारी ज़्यादा पोल होंगी ना, वो राम कुमार गौतम को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर राम कुमार गौतम एक तरफा लीड है। एक तरफा आधे से ज़्यादा में राम कुमार गौतम है, और आधे से थोड़े में ये चारों के चारों तीनों के तीनों सिमट रहे हैं। 60% 70% पे दादा गौतम है, और बाकी परसेंट में सारे नीचे हैं। यहाँ से दादा राम कुमार गौतम, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, मुआना गांव से 4,500-5 हज़ार की लीड लेकर के चलेगा। यहाँ से आप देख लेना, आपके माध्यम से आप अपना चैनल चेक कर लेना, 4.5 और 5 के बीच की मुआना गांव से लीड होगी। ठीक है जी, धन्यवाद।